नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज फिजिक्स को अच्छे तरह से पढ़े होंगे, क्योंकि हम आपको नोटिफिकेशन में बता दिए हुए थे कि आज हम फिर आपका मिनी मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं फिजिक्स में, जिसमें कल की तरह ही 35 क्वेश्चन होंगे। कितने? 35 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 35 में से 35 का सही जवाब देना होगा। ठीक है, लास्ट में आप हम लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम लोग अपने मॉक टेस्ट में। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की मात्रक है? बताइए, कूलॉम है या न्यूटन है या वोल्ट है या न्यूटन कूलॉम है? बताइए कौन होगा? तो आपका डी इज द राइट आंसर। की न्यूटन और कूलॉम जो है ना, वो क्या है? विद्युतीय क्षेत्र का क्या है? मात्रक है। चलिए नेक्स्ट, आवेश का विमा है। आवेश का विमा है, बताइए इसमें से कौन होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? बताइए। तो हम आपको बताए हुए थे कि धारा का विमा जो होता है, धारा का जो विमा होता है वो ए होता है। ठीक है, और समय का जो विमा होता है वो किससे सूचित किया जाता है? टी से, यानी टाइम से। ठीक है, तो आपका क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, देखिए कितना बार ये क्वेश्चन फिजिक्स में बिहार बोर्ड के नजर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का एसआई मात्रक क्या है? बताइए क्या होगा इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बताइए कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? बताइए बताइए जल्दी। इससे देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है ना, ये आगे चल के इससे भी एक न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 6.25 गुना 10⁻10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। किस पर संरक्षित रहता है? बताइए। आवेश के संरक्षण के अनुसार रहता है, आवेश के योजकता के अनुसार रहता है, आवेश के क्या है क्वांटमीकरण के अनुसार रहता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आपका सही क्या होगा? कि आवेश के संरक्षण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, स्थित विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल का नियम क्या है? बताइए कौन सा नियम है? गाउस का नियम है या किरचॉफ का नियम है या कूलॉम का नियम है या फैराडे का नियम है? जल्दी जल्दी बताइए किसका नियम है? बताइए जल्दी। चलिए, कूलॉम का नियम। क्या है? कूलॉम का नियम। चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को कहा जाता है? बताइए कि उस पर जो बल लगता है उसे क्या कहा जाता है? प्रति एकांक वाले पर जल्दी बताइए। विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव या विद्युत धारा? बताइए जल्दी क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक, क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? बताइए उसे क्या कहते हैं हम लोग? आवेश की समता कहते हैं, या आवेश की ध्रुवता कहते हैं, आवेश का संरक्षण कहते हैं, या इनमें से कोई है ही नहीं है? बताइए। तो आपका डी इज द राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, आपका क्या होगा? आवेश की ध्रुवता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, दो विद्युतीय आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी बताइए। इसमें एम्पियर का नियम कहा जाता है, या फैराडे का नियम कहा जाता है, या ओम का नियम कहा जाता है, या कूलॉम का नियम कहा जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या बताए हुए आपका कि यह क्या सिद्धांत को दिखाता है? कूलॉम के नियम को। क्या? कूलॉम के नियम को। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पानी का परावैद्युत स्थिरांक तो होता है? बताइए क्या होता है इसमें से? 80, 60, 1
या 42.5, बताइए क्या हो गया? तो इसका 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? बताइए कौन सा होता है? बताइए, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युत धारिता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो देख लिया कि हाँ सर जी यहाँ पर क्या करें, टाइपराइटर पर गड़बड़ा दिया है मेरा। ठीक है, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बताइए, बढ़ता है कि घटता है या अचर रहता है या बढ़ते घटते रहता है? ध्यान से देखिएगा, अगर समझिएगा, ये आपका बताए हुए हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है या तो वो बढ़ेगा या तो वो घटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्णन एक सदिश होता है जिसकी दिशा होती है। बताइए उसकी दिशा की किस दिशा में होती है? देखिए पहला आपको प्लस माइनस भी याद रखिए, लेकिन यहां बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्णन, क्या कर रहा है? आघूर्णन। तो ठीक याद कर लीजिए, आघूर्णन जब बोले तो क्या होता है? इसका सीधे उल्टा, यानी कि ऋण से क्या होते हैं? धन आवेश की ओर चले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। बताइए कौन सा मात्रक होता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या बताइए? अरे कहने वाली बात है सर, ऑप्शन ए इसका आंसर राइट होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है सर जी, बिना कहे हुए आप मार दीजिए 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किसी वस्तु का परावैद्युतांक हमेशा अधिक होता है। बताइए किस पर अधिक होता है? किस पर? 0 से अधिक होता है, 0 से 5 से अधिक होता है या 1 से अधिक होता है या 5 से अधिक होता है? तो याद रखिए कभी भी वस्तु का परावैद्युतांक होता है ना हमेशा अधिक, देखिए किस पर होता है? तो हमेशा 1 से अधिक होता है। पॉइंट में बताए हुए थे कि इधर से 0 से ये जाएगा तो इधर से -1 -2 -3 पर जाएगा, यहां से +1 2 और 3 जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वस्तु का परावैद्युतांक जैसे बढ़ता है तो शुरुआत 0 लेवल से सीधे ही जाता है, कहां से? 1 से अधिक जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, कुछ दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन के बीच गुरुत्वीय तथा स्थित वैद्युत बलों के बीच अनुपात क्या होता है? बताइए क्या अनुपात होता है? तो इसका होता है 10⁻⁻43 होता है। ठीक है, 2 बिंदु याद रखिए, क्या? 2 बिंदु। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। बताइए इसका क्या होगा? और ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन 18 नंबर का ही क्वेश्चन का ये जो आपका सूत्र जो है ये इसी से आगे न्यूमेरिकल बनेगा और वो आपको बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 1.6 गुने 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, क्या होगा? -19 जूल। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आर त्रिज्या के विलंबित गोलीय चालकता की धारिता समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब समान समान, समानुपाती मतलब समान समान, क्वेश्चन से ही हम आंसर बोल दिए। समानुपाती मतलब समान समान, क्या? समानुपाती मतलब समान समान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बताइए इसकी धारिता क्या होगी? तो हमेशा पट्टी पर है, मान के चलिए पट्टी पर वायु का सांद्रता आ रहा है। ठीक है, अगर सांद्रता अगर आएगा तो बताइए गति में आएगा कि नहीं? जब यहां से इसी पट्टी पर क्वेश्चन देखिए, एक पट्टी को वायु की संधारिता की प्लेटों के बीच खिसकर क्या करता है? खिसकाया जाए, खिसकाएगा तो क्या उसकी गति बढ़ेगी, क्या होगा उसकी गति?
बढ़ेगी, तो क्या होगा, इसकी गति बढ़ेगी सर, इसकी गति बढ़ेगी। कल फिजिक्स में है ना, हमेशा एक नॉर्मल तरीके से नेचुरल सोचिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हवा के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होगा, बताइए क्या सामर्थ्य होगा, बताइए इसमें से चार ऑप्शन में से आपका क्या होगा इसका आंसर, क्या जी, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, ठीक है। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड, देखिए कलर कोड, कलर कोड एक दो नंबर का कलर कोड आता है, इसीलिए आप लोग को बता दिए हैं, पिछले क्लास में भी हम आपको बता रहे हैं, कलर कोड एक बार अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, बताइए किस किसका मान होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है या चार होता है। गुरुजी छोड़िए कार्बन का एक ही बात, क्या होता है, चार होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, सर बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, ऊर्जा होता है, क्या होता है, ऊर्जा होता है। चलिए 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रभावित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किए गए कार्य, यानी कार्य पूछ रहा है, यानी क्या बोल रहा है, वर्क पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है। तो इससे पहले क्या हम लोग करेंगे, ये दिया गया है कि, ओके साइज आपका छोटा कर देते हैं, दिया गया है कि धारा आपका कितना दिया हुआ है, यानी कि आई धारा आपका कितना दिया हुआ है, तो 10 एम्पेयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 एम्पेयर दिया हुआ है, ठीक है। और समय आपका कितना दिया हुआ है, यानी कि समय यानी टाइम आपका कितना दिया हुआ है, तो टाइम आपका 10 सेकेंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका विभवांतर देखिए, विभवांतर आपका कितना दिया हुआ है, तो विभवांतर आपका 15 दिया हुआ है, 15 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। सूत्र आप लोग को तो पता ही होगा, इसका सूत्र है आपका क्या, कि विद्युत धारा में, कि विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य, क्या है, कार्य निकालना, क्या है हमारा, डब्ल्यू, यहां साफ साफ बोल दिया है, क्या निकालना है, कार्य निकालना है, ठीक है। तो बताइए डब्ल्यू बराबर क्या हम बताए हुए क्लास में, भी गुने, यानी विभवांतर गुने, एक मिनट, हाँ, विभवांतर गुने धारा गुने टाइम, तो डब्ल्यू बराबर मेरा क्या हो जाएगा, इस सब को क्या कम कर लीजिए, आप गुना कर लीजिए, ठीक है। तो वर्क आपका कितना दिया हुआ है हमारा, तो वर्क हमारा नहीं है, यहां पर कितना दिया, आई मेरा कितना दिया हुआ है, तो चलिए डब्ल्यू बराबर विभवांतर हमारा कितना दिया हुआ है, देख लीजिए, तो यानी कि 15 गुने कितना दिया हुआ, इसके बाद 10 कितना है, एक में 10, हाँ 10 एम्पियर, और गुने में आपका कितना टाइम है आपका, तो यहां पर हो गया 10, यहां पर हो गया 10, और यहां पर हो गया आपका 10 सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना हुआ, 10 सेकेंड, इस सभी को गुना करेंगे तो हमको आएगा 15,000 जूल, क्योंकि ऑप्शन में आपका कहां है, यहां पर है, 15,000 जूल आपका कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस ये ऑप्शन याद कर ले रहिएगा आप लोग, भी गुने आई यानी कि धारा बराबर टी यानी कि समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई सबको आपको सॉल्व करना है, याद रखिए कि न्यूमेरिकल आपको पूछेगा इसमें, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव समझिए, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो वो आपको हमेशा सूत्र के हिसाब से आपको पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कि एक चालक में क्या है, एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे होंगे, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहे हैं। अब चलिए शुरू हुआ आपका वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसी तरह से क्या लिखेगा, दिया गया है, क्या दिया गया है बताइए, सबका अपना अपना एक दिया हुआ है आपका, विद्युत धारा, विद्युत धारा आपका कितना दिया हुआ है, विद्युत धारा आपका यानी कि आई दिया हुआ है 3.2 एम्पियर, कितना दिया हुआ है 3.2 एम्पियर। उसके बाद समय आप देखिए,
समय आपका यानी कि टाइम आपका कितना दिया हुआ है, तो यहाँ ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन दिया प्रति सेकेंड, कितना प्रति सेकेंड, यानी कि क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए, अब कितना कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर प्रभावित कर रहा है, कितना पर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर। आपको बताया हूं, इससे पहले क्लास में बताया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्ब प्रभावित किया गया है, 1.6 गुने 10⁻⁻19। ठीक है, तो इस पर लिखिएगा आप लोग कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, आवेश जो कि कूलम्ब पर होता है, कूलम्ब पर जो होता है वो कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, कितना होता है, -19 होता है। चलिए अब शुरू करते हैं, इसमें कितना दिया हुआ है, n आपका दिया हुआ है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है आपका, इलेक्ट्रॉन, क्या निकालना है आपका, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देते हैं, n बराबर हो गया आपका क्या, I गुने यानी कि टाइम गुने कितना आपका है, E, कितना इलेक्ट्रॉन प्रभावित किया हुआ है, तो E हमारा कितना है 1.6 का, I देखिए यहाँ पर 3.2 पेयर गुने समय कितना दिया हुआ है, 1 सेकेंड का, और उसके बाद कितना नीचे में कूलम्ब किया हुआ है आपका 1.6 गुने 10⁻⁻19। ठीक है, कूलम्ब दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, इस दशमलव से इस दशमलव को काट दिया गया है। अब यहाँ देखिए 16 दूना 32, कितना होगा, 16 दूना 32। अब ये 2 से 1 सेकेंड में अगर गुना होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 गुने 10⁻9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ माइनस में प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -19 हो जाएगा हमारे, क्या इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 2 गुने 10⁻19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, क्या, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। अब ये नहीं करिएगा सर आप है ना डॉक्टर की तरह लिखते हैं, हम क्लास में बता दिए, सिर्फ हम आपको सॉल्व करके ही आपको करा रहे हैं, आप अपने कॉपी में उसको सॉल्व कीजिएगा, जहां प्रॉब्लम होगा वहां देखिएगा कि सर कहां पर कौन से मान को बैठा रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, बताइए, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, देखिए फिर आ गया, देखिए कलर कोड आ गया, कलर कोड आ गया ना, नीला रंग के लिए, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है, क्या होता है कलर कोड इसका, तो याद रखिए इसका कलर कोड कितना होता है, 6 होता है। नीले रंग का कलर कोड कितना होता है, नीले रंग के लिए कार्बन का अगर प्रतिरोध पूछे तो उसका कलर कोड कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, बताइए शक्ति का होता है कि आवेश का होता है कि ऊर्जा का होता है कि विभवांतर का होता है, बताइए क्या होता है, तो सर आवेश का होता है, क्या होता है, आवेश का होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, फिर आ गया कलर कोड, कलर कोड फिर आ गया, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का, कौन से रंग का, लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का मान कितना होता है, तो लाल रंग का मान होता है सर जी 2, सर जी 2 होता है, किसमें, कार्बन के प्रतिरोध में कलर कोड अगर पूछे लाल का तो कितना बताइएगा आप, 2 बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किस वैज्ञानिक ने किया, सर कहने वाली बात है, ये तो ऑस्ट्रेलिया ने ही किया था, कौन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए नेक्स्ट करते हैं, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन अथवा कोई भी आवेशित कण है, कह रहा है कोई भी आवेशित, इसमें कहना दिया कि हाँ कौन से आवेशित, आप कोई भी आवेशित कण डाल कर, मतलब कि रख कर आप इसको माप सकते हैं। ठीक है, क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होता है, क्या होता है, बताइए, परवलयकार होता है या क्या है, दीर्घवृत्ताकार होता है या वृत्तकार होता है या सरल रेखा में होता है, बताइए क्या होगा, तो इसका वृत्तकार रेखा में होता है, क्या होता है, वृत्तकार रेखा में, ये तीनों में नहीं होता है।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नीति यानी कि नीति नमन कोण का मान कितना होता है? कितना होता है उसका नमन कोण का मान? तो सर 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच जो कोण होता है वो लगभग होता है किसके बराबर होता है बताइए? 0 के या 11 डिग्री या 30 डिग्री या 90 डिग्री? तो आपका होगा 11 डिग्री। क्या होता है? 11 डिग्री पर पृथ्वी के भौगोलिक अक्षों तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या बनता है? कोण बनता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 35 हो गया क्वेश्चन। चलिए आपका 35 क्वेश्चन हम आपका करा दिए हुए हैं। फिर कल आप लोग को हो सकता है कि हाँ हिंदी आपको सुबह पहर ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हम कौन सा शाम को 5 बजे कौन सा क्लास चलाएंगे। ठीक है, तो सुबह पर आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा और मिलते हैं। नोटिफिकेशन होने के बाद आपका देखिए कितना रिवीजन है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने फिजिक्स में 35 में से कितने क्वेश्चन का जवाब सही दिया और कितने क्वेश्चन का जवाब गलत दिया। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे।